सोशल मीडिया जो आपके पसंद की तैयार की हुई फीड्स, मेमोरेबल फोटोज और सुंदर सुंदर सेल्फियों को आपके सामने रखता है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग और फिल्टर की गई फोटोज के पीछे एक डार्क साइड छिपा हुआ है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से भरा हुआ है। सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट और कनेक्शन का एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, लेकिन इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सोशल मीडिया कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रही है और उन चीजों को भी समझना जरूरी है जो आज तक आपसे छुपा हो। और इसके लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को आप पूरा देखना, नहीं तो आप इसके जाल से कभी भी खुद को आजाद नहीं कर पाओगे। और हाँ, हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप अपने लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो। 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? I'm not going to answer that. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. आज के टेक्निकल और कनेक्टिविटी के समय में सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन गया है जिसे हम चाह कर भी खुद से अलग नहीं कर पाते। ये हमें दोस्तों से जुड़ने में और अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंस को शेयर करने में हेल्प करता है। हालांकि सोशल मीडिया भी किसी सिक्के के दो पहलू की तरह है, जिसमें एक तरफ ब्राइट फोटोज और बेहतरीन प्रोफाइल है, वही दूसरी तरफ ये हमारे मेंटल हेल्थ पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। बढ़ती एंजाइटी, साइबर बुलिंग, एडिक्शन, प्राइवेसी कंसर्न जैसे कई प्रॉब्लम्स हमें सोशल मीडिया के कारण फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए इन सब पॉइंट्स को थोड़ा डीपली समझते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आप सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हो और आप वहां देखते हो लोगों की एक ऐसी दुनिया जिसमें वो बहुत खुश है, वो कई जगह घूमने जा रहे हैं, वो कई तरह के फूड्स को ट्राई कर रहे हैं। तभी आपको अचानक अपनी जिंदगी के ऊपर नजर पड़ता है और जब आप उससे अपनी तुलना करते हो तो आपकी जिंदगी बहुत ही फीकी नजर आती है। और जब आप अपनी तुलना बार बार किसी और से करते हो तो आपको पेन और स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आप कहाँ सोशल मीडिया पर फन करने गए थे और अचानक आप अपने एबिलिटी पर सवाल उठाने लगे हो, आप अपने आप को कोसने लगे हो कि एक मैं ही बेकार पड़ा हूँ इस दुनिया में। और ऐसे छोटे छोटे स्ट्रेस के कारण आप कब डिप्रेशन में जा सकते हो, खुद को अकेला महसूस कर सकते हो, ये शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। देखा जाए तो सोशल मीडिया का पर्पस ये होता है कि आपको एक दूसरे के करीब लाना, लेकिन हो ये सकता है कि ये डिप्रेशन को आपके अंदर बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हम दूसरों की पोस्ट को देखते हैं, उसके लाइफ की हाईलाइट रील्स को देखते हैं, तो ये सोचने से खुद को हम रोक नहीं सकते कि मेरा एक्सपीरियंस इतना एक्साइटिंग और फुलफिलिंग क्यों नहीं लगता। और जब आप ऐसी चीज़ों के संपर्क में बार बार रहते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको फील कराता है कि आपकी लाइफ कितनी अधूरी है, जिसके कारण आपके अंदर डिप्रेशन और लोनलीनेस की फीलिंग बढ़ सकती है। क्रॉप, फिल्टर, एडिट एंड रिपीट। सोशल मीडिया पर अगर आप एक परफेक्ट फोटो खोजने की कोशिश करो तो आपको एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की तरह दिखेगी। आज इन्फ्लुएंसर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है जो फिजिकल अपीयरेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो आज हमारे बॉडी इमेज को लेकर खतरा बनता जा रहा है। जब हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की फोटो को देखते हैं जिसे घंटों एडिट करके मेहनत करके बनाया गया है, तो उसे देखने के बाद रियल ब्यूटी को लेकर हमारा परसेप्शन ही चेंज होता जा रहा है। हम उन फिल्टर्ड फोटो को देखकर ये सोचते हैं कि असली सुंदरता तो यही है। क्योंकि दोस्तों बात ऐसी भी है कि हम अपने रियल लाइफ में खुद के ऊपर हमेशा फिल्टर लगा कर रख भी तो नहीं सकते। ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आप कभी नोटिस भी नहीं करो, लेकिन ये धीरे धीरे आपको मेंटली इल करते हुए जा रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप रोजाना स्ट्रगल करते हो, जिसमें सबसे पहला आता है नींद की गड़बड़ी। अपने उस समय को याद करो जिस समय सोशल मीडिया ज़्यादा फैली हुई नहीं थी और ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। और अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो उसके लिए कुछ ही साधन थे, जैसे रेडियो और टेलीविज़न। लेकिन अभी के समय की बात करें तो ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास फ़ोन नहीं होगा, और मैं फ़ोन में भी स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। आप किसी का भी स्मार्टफोन उठाकर देख लो, कुछ कॉमन ऐप्स ऐसे हैं जो कि सभी के फ़ोन में मिलेंगे, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और जब हम देर रात तक इन सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हैं तो हमारे फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है जो हमारे नेचुरल स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। ब्लू लाइट के कारण आपके आंखों पर काफ़ी जोर पड़ता है और काफ़ी आपको स्ट्रेस भी फील होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ़ोन से ही निकलता है, ये आपको कंप्यूटर से भी निकलते हुए दिखता है, आप जो टैब यूज़ कर रहे हो उससे भी निकलता है। हालांकि इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि आप अपने फ़ोन में आई कंफर्ट को ऑन कर देना, जिससे ब्लू लाइट फिल्टर्ड होकर आएगी और ये आपके डायरेक्ट आंखों पर नहीं पड़ेगी। और अगर ये फीचर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से एक ब्लू लाइट फिल्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि आई कंफर्ट को यूज़ करने के बाद हम डायरेक्ट ब्लू लाइट से अपने आंखों को बचा तो सकते हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि हमारी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब आप सोने जाते हो तो आपको बार बार स्टेटस अपडेट,
नोटिफिकेशन, ये सब चेक करने का आदत होता है कि कब क्या नया आ गया। तो इस कारण आपको ठीक से नींद नहीं आती है, और जब आप ठीक से सोते नहीं हो तो सुबह उठने के बाद आपको काफ़ी चिड़चिड़ापन लगेगा, खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस करोगे, कोई काम तो आपसे होगा नहीं, दिन भर मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे क्या हो गया है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप ये भी तो देखो कि जब रात में आपको सोना था तो आप टाइम पर सोए नहीं, रात भर फ़ोन के अपडेट्स और नोटिफिकेशन चेक करते रहे। इसलिए सोने से आधे घंटे पहले आपको फ़ोन को चलाना ही नहीं चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो। आपको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करने से पहले ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि ये आपको आगे चलकर कितना ज़्यादा बीमार कर सकता है। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी से ये मतलब है कि ये आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर, शेयर और यूज करती है। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आपको ध्यान से समझना चाहिए, नहीं तो आप आगे चलकर मुसीबत में फंस सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया को यूज करने में हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। हम इंटरनेट बनाते हैं, उससे बहुत सारे काम करते हैं, उसमें सोशल मीडिया को भी हम यूज करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो फ्री में हमें सर्विस दे रही है, वो दरअसल हमारे पर्सनल डेटा को कलेक्ट करती है, जिसमें आपका लोकेशन, आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्टैक्ट, आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सब डेटा को अपने पास रखता है और आपके डेटा को वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है ताकि आपको आपकी पसंद की ऐड दिखाई जा सके। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ बोल रहे होते हो, कुछ आसपास बात कर रहे होते हो, तो आपको उससे रिलेटेड ऐड दिखने लगती है। आप कोई भी चीज़ सर्च कर लो फ्लिपकार्ट पे, कोई जूता सर्च कर लो, कोई फ़ोन सर्च कर लो, आपको उसी से रिलेटेड ऐड दिखती है। हालांकि आप अपने कैश डेटा को क्लियर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंसर्न यहाँ पर यह है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स आपके सहमति के बिना ये किसी थर्ड पार्टी को क्यों शेयर करती है। सोशल मीडिया पर कंट्रोल की भी बहुत कमी होती है। अगर आप किसी ऐसे फोटोज़ को शेयर कर देते हो जिसे आप शेयर नहीं करना चाहते थे, और अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो आप उसे परमानेंटली डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस फोटो को कोई भी लोग डाउनलोड करके उसे आसानी से शेयर कर सकता है। और इन सब के बीच हम लोग डेटा लीक को कैसे बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के ऐप्स है उस पर आपका डेटा लीक हुआ है और आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जा सकती है। सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत पहले से चलती हुई आ रही है, वो है लाइक्स का नंबर। किसी पोस्ट पर कितनी लाइक्स है या कितनी कमेंट्स है, ये बताता है कि आप कितने पॉपुलर हो। लेकिन अगर किसी भी कारण से उसे निगेटिव फीडबैक मिलने लगे, लोग उसके पोस्ट को डिसलाइक करने लगे, निगेटिव कमेंट्स करने लगे, तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आने लगता है। क्योंकि लोग तो आजकल खुद को ऐसे जज कर रहे हैं कि किसी एनोनिमस अकाउंट से उसे क्या बोला गया। और ये लाइक्स का वो नंबर गेम है दोस्तों, जिसे कि आसानी से बहुत ही कम पैसों में खरीदा भी जा सकता है। सोशल मीडिया हमारी लाइफ में आज ऐसा जगह बना लिया है जिसके कारण हमारे प्रोडक्टिविटी को काफी नुकसान पहुंचा है। हम यूट्यूब पर कुछ चैलेंजेस वीडियोस देखते रहते हैं कि ये चैलेंज कौन करेगा, ये चैलेंज कौन करेगा। ऐसे वीडियो में उलझे रहते हैं जिससे आपके रियल लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये आपके टाइम को बस बर्बाद ही करेगी। तो इसके कारण आपके प्रोडक्टिविटी, टाइमिंग, वर्क क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम एक छोटे ब्रेक को लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और कब इसमें घंटों बीत जाते हैं हमें ये एहसास भी नहीं होता। खासकर आपने ये नोटिस किया होगा शॉर्ट्स और रील्स को देखने में, आप रील्स को देखते देखते कब अपना घंटों बर्बाद कर देते हैं आपको एकदम फील भी नहीं होगा। सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। साइबर बुलिंग का मतलब ये है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके किसी को परेशान करना, धमकाना या उसे अपमान करना, जैसे किसी के शर्मनाक फोटोज, वीडियोस को शेयर करना, झूठी जानकारी को फैलाना ताकि उसके इमेज पर दाग लग सके, किसी को ऐसे मैसेज करना जिसमें उसे धमकी दिया जा रहा हो या उसे डराया जा रहा हो। ये डायरेक्ट मैसेज से भी हो सकता है या कोई कमेंट करके भी कर सकता है। किसी के फेक प्रोफाइल को बनाकर उस पर गलत चीजें को अपलोड करना, ये सारी चीजें साइबर बुलिंग में आती है। और आपने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स कभी ना कभी फेस करी होगी या अपने आसपास में किसी को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा होगा। आपको ये साइबर बुलिंग छोटी लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि अगर किसी के ऐसे फोटोज को शेयर कर दिया गया जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, उसके कुछ प्राइवेट फोटोज है, उसे शेयर करने के बाद बहुत लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि बहुत बार वो खुद की जान भी ले लेते हैं। हालांकि साइबर बुलिंग की रिपोर्ट करने की सुविधा आपको सोशल मीडिया पर मिलती है, लेकिन आपको खुद से जागरूक रहना पड़ेगा। आपको खुद पर ध्यान रखना होगा कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ, किसे शेयर कर रहा हूँ। आपको जब तक किसी पर उतना ट्रस्ट नहीं हो, आप बिल्कुल शेयर मत करो, क्योंकि आपको आगे जाकर उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन की दूरी कम होती जा रही है, हमारे मेंटल प्राइवेसी पर भी इसका असर होते जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे थॉट्स एंड फीलिंग को शेयर करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां आगे क्या हो सकता है ये सोचे बिना हम कुछ भी शेयर कर देते हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, आप उसकी अपडेट दूसरों को देते रहते हैं। आपका ब्रेकअप हुआ, आप सैड स्टोरी लगाना शुरू करते हो। कोई गाड़ी खरीदी, आप उसका स्टोरी लगा देते हो। मतलब जब आप दुखी होते हो तब लोगों को पता चलता है,
जब आप खुश होते हो तब लोगों को पता चलता है, जिसके कारण सामने से कोई इंसान घर बैठे आपके बारे में जान सकता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और इसके कारण आपको क्रिटिसिज्म और जजमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। आजकल सोशल मीडिया का यूज हम लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें खुद से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया का एडिक्शन हो चुका है। सोशल मीडिया का उपयोग आपके दिमाग को हार्मफुल तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, जिसके कारण आप उसे बार बार यूज और ज़रूरत से ज़्यादा यूज करने लगते हो। पोस्ट, फोटोज, वीडियोस देखने की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसके बीच ये बाधा बन सकती है। हालांकि ये भी है कि हर कोई जो सोशल मीडिया का यूज करता है उसे सोशल मीडिया की लत नहीं लगती, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इसका इस्तेमाल करना ज़्यादातर लोगों के लिए आसान हो चुका है, इसलिए कुछ लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी इसकी लत लग ही जाती है। सोशल मीडिया को यूज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर आता होगा, आपको रिलैक्स फील होता होगा, लेकिन रियलिटी में ये आपके मेंटल हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है। जब भी आप अपने ऐसे पसंदीदा ऐप्स को यूज कर रहे होते हो तो आपके माइंड में डोपामिन सिग्नल बढ़ती है। डोपामिन जो कि एक प्लेजर हार्मोन है, और इसके निकलने के बाद आपको काफी रिलैक्स फील होता है और आपको काफी अच्छा फील होता है। अब ऐसा नहीं कि डोपामिन सिर्फ आपके सोशल मीडिया को यूज करने से ही निकलती है। आप कोई भी अच्छा चीज करते हो, कोई भी अपना मनपसंदीदा खाना खाते हो, तो उससे भी डोपामिन सिग्नल आपके माइंड में बढ़ जाते हैं। और डोपामिन के साथ यही है कि जब भी आप कोई अपना मनपसंद काम करते हो तो ये आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलती है, और जिसे माइंड बार बार करना चाहता है। आप नोटिस करना कि ये काम तब भी होती है जब आपके किए हुए पोस्ट पर कोई पॉजिटिव फीडबैक दे, लेकिन ये पॉजिटिव फीलिंग आपको कुछ देर के लिए ही मिलती है, लेकिन जब ये पॉजिटिव फीलिंग खत्म हो जाती है तो आप फिर से आप अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हो, और आपको फिर से वो फीलिंग चाहिए, और उसके लिए आप उस सोर्स के पास वापस जाते हो जिसके कारण पिछला बार आपको डोपामिन मिला था। क्या आपने कभी सोशल मीडिया को छोड़ने की कोशिश करी है? जब आप ये करते हो तो ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर लगातार नोटिफिकेशन को चेक करना, किसी ने मेरे पोस्ट पर क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो मुझसे छूट रहा है, जिसे हम फोमो भी कहते हैं। दुनिया से डिस्कनेक्ट होने का डर हमारे अंदर आने लगता है। आपने कभी ना कभी ये नोटिस तब किया होगा जब आपका रिचार्ज खत्म हो गया होगा। और अगर आपको भी ये जानना है कि आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो या नहीं हो, तो आप अपने फ़ोन में 5 दिन रिचार्ज नहीं कराओ, या फ़ोन को एकदम रख दो, उसका यूज़ नहीं करो। हाँ, अगर आपको उतना ही कॉल का ज़रूरत होता है तो आप किसी छोटे फ़ोन को यूज़ कर लो, या सिर्फ आप अपने फ़ोन को कॉल्स के लिए यूज़ कर लो। बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी बेचैनी रहेगी। आपको एकदम मन करेगा कि मैं कब अपने फ़ोन को यूज़ कर लूँ। आप 5 दिन भी, अभी के समय में 5 दिन भी अपने स्मार्टफोन से दूर नहीं रह सकते, और ये हमें दिखाता है कि ये सोशल मीडिया आज हमारे लाइफ में इतना अंदर तक घुस चुका है जैसे कि हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते। चाहे रिचार्ज का दाम कितना भी महंगा हो, हमें रिचार्ज कराना ही है। भले इंटरनेट से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन टाइम पास करने के लिए तो ये चीज़ हमें चाहिए ही। अब कुछ सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि देखो, हमें अभी तक ये पता चल चुका है कि सोशल मीडिया हमें एक दूसरे के करीब लाने के लिए, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए, कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसा कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज हमें नुकसान कराता है, उसी तरीके से सोशल मीडिया का भी ज़्यादा यूज हमें नुकसान ही कराता है। और आप ऐसे चीप प्लेजर के कारण आप अपने लाइफ की क्रीम टाइम को ऐसे इग्नोर कर देते हो जिससे शायद आपको आगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप देखो, सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो, टाइमली यूज कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं 2 घंटे 3 घंटे चलाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से मुझे दूर रहना है, ये भी आप कर सकते हो। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स आजकल इतना ज़्यादा हावी हो चुका है लोगों के ऊपर। इंस्टाग्राम पर ऐसे कमेंट्स आते हैं, हालांकि इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जरूर उस वीडियो को देखना, मैं आई बटन में दे दूंगा। आपको अगर सोशल मीडिया यूज ही करना हो तो आप यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट देखो, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, कुछ उस पर सीख सकते हो। बड़े कंटेंट देखो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब फेसबुक पर क्या ही देख सकते हो, फेसबुक का वीडियो सबको पता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियोस बनाया, आप जाकर चेक कर सकते हो। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिसमें आप अपने पैसे तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में जो ऐसा आपका क्रीम टाइम है जो कि वापस लौट कर कभी नहीं आएगा, आप उसे भी बर्बाद कर रहे हो। तो अगली बार जब भी आप फोन से खुद को चिपके हुए पाओ तो आपको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, और सोशल मीडिया से आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप अपने फैमिली से बात करो, आप अपने फैमिली के साथ रहो, उससे बात करो, वो ज़्यादा सही है। आप अपने दोस्तों से मिलो, मैं ऑनलाइन नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने दोस्तों से सामने से मिलो, उससे बात करो, वो ज़्यादा सही है। लेकिन इसे लिमिट से बाहर यूज करना आपके लिए सिर्फ नुकसानदायक ही हो सकती है। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूँ इसके ऊपर, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने जो भी पॉइंट आपको समझाना चाहा आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, कुछ भी कमेंट हो, आपकी सजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रखती है, ठीक है। कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिया होगा तो आप ज़रूर बताना,
और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और देखो आप चैनल पर जाकर और भी वीडियो को देख सकते। मैंने बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करी है और आगे भी कवर करता रहूंगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।